8 मई एनटीपीसी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान है? तो उत्कल तट ओडिशा राज्य से संबंधित है, यानी ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1992 में अपनाया गया था। अक्टूबर 2025 में भारत के किस शहर में मेट्रो की औपचारिक शुरुआत किया गया था? तो बिहार के राजधानी पटना में इसकी शुरुआत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायत के चेयरपर्सन के निर्वाचन और पद से हटाने के रिगार्डिंग कानून कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल इसका कानून बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। कौन सी सर्च क्वेरी उन सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों को ढूंढेगी जिनके फाइल नाम में यूनिट है और वे डॉक्स प्रारूप में है? तो उसको ढूंढने का काम करता है यूनिट डॉट डॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसीलिए आगे की शिफ्ट में जिसका एग्जाम है वो कंप्यूटर के प्रश्न को पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी.एस. अच्युतानंद का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? वी.एस. अच्युतानंदन का संबंध था सीपीआई, मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इसका संबंध था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और उसके बाद जी.के. देवधर, उसके बाद ए.वी. पटवर्धन और एन.ए. द्रविड़, ये चारों मिलकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1905 में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रमुख परिणाम क्या था? तो राजस्व कंपनी के पास और प्रशासन नवाब के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच के अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो उसको दून के नाम से जानते हैं। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन फ्रांस के लियोन में किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगाई कोडचोलपुरम को किसने अपनी राजधानी बनाया था और इस शहर की स्थापना भी किया था? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और गंगाई कोडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था कौन? तो राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, दल बदल को 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 2025 से 28 के चक्र के लिए किस कंपनी को टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक रंग भागीदार नामित किया? तो एशियन पेमेंट को आधिकारिक रंग भागीदार नामित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक किस संबंध का वर्णन किया गया है? तो विधायी संबंध का वर्णन किया गया है। लोथल डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह, लोथल डॉकयार्ड स्थल के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पक्की ईंटों से बना एक विशाल गोदीवाड़ा और एक गोदाम मिला है जिसका उपयोग वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों के पास पास रहने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको संपीड़न कहते हैं।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के प्रशासन से संबंधित है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित त्रिसेवा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना ने किया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो दैमाबाद संबंधित है। अगला प्रश्न है, ख्याल गायकी के संबंध में सही कथन चुने। तो ख्याल का अर्थ कल्पना है और यह एक लचीली शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैश्विक पर्यटन का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत शेयर है? तो लगभग 10% शेयर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन बढ़ जाता है तो यह मुख्य रूप से किस खाते में परिलक्षित या दर्ज होता है? तो ये मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार या आधिकारिक आरक्षित खाता में इसको दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार की जानकारी के सबसे मुख्य साक्ष्य क्या है? तो मुहर इसका सबसे मुख्य साक्ष्य है। दशावतार मंदिर देवगढ़ किस शैली में बना है? तो ये पंचायत शैली में बना है। 2022 तक 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुंह में कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो तंबाकू का सेवन इसका मुख्य कारण है। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता ने इसके पदभार को संभाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बीज नीति भारत में किस वर्ष में शुरू या लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्रिंटेड, सी का मतलब होता है सर्किट और बी का मतलब होता है बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बुद्ध की चित्रकला से संबंधित मुख्य गुफा कौन सी है? तो अजंता की गुफा इससे संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का विवरण किया गया है? तो भाग 5 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।